एक बार रणबीर सिंह सारी हदें पार करके अनुष्का शर्मा को ये कह देते हैं, Hey, you want your ass pinched? I'm right here. सोनम, अनन्या से लेकर शाहरुख, सलमान तक ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिनका उन्हें आज तक रिग्रेट होता होगा। इसलिए आज बात करेंगे ऐसे ही बॉलीवुड के सबसे क्रिंज इंटरव्यूज के बारे में। इनमें से कुछ इंटरव्यूज तो इतने क्रिंज हैं कि आप इन्हें देख के अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो शुरुआत करते हैं शाहरुख खान के इंटरव्यू से। ये इंटरव्यू तब का है जब SRK वाज प्रमोटिंग डॉन, बट इस रिपोर्टर का ध्यान मूवी से ज्यादा शाहरुख खान के रिटायरमेंट पर था। अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या कर रहा है? कुछ सोच रहे होंगे कि क्या करना है, या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना है? नहीं, अब तो लड़कियां पीछे पीछे भागेंगी। आपकी उम्र में लड़कियों के आगे पीछे भागना पड़ता है, मेरी उम्र में तो लड़कियां पीछे भागती हैं। नहीं, तो आपका यह है कि अभी आप अलविदा फिल्म इंडस्ट्री को नहीं कहने वाले। मैं देख रहा हूँ शुरू से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, आप यही कोशिश कर रहे हो कि अब आप क्या करेंगे। आप कहना चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा। शाहरुख तो यहाँ काम एंड स्मार्ट नजर आते हैं, बट अभिषेक बच्चन ये सेम एटीट्यूड इस नेक्स्ट क्लिप में नहीं दिखा पाते हैं। ये बात उस टाइम की है जब हाउसफुल 3 के प्रमोशन के दौरान एक रिपोर्टर अभिषेक से उनकी सोलो मूवी के बारे में पूछ देता है। So I just want to ask you कि हम आपको एज अ लीड कोई अपकमिंग आपकी मूवीज में देखने मिलेंगे वापस? अभिषेक, आई एम सेइंग एज अ मेल लीड। As a main lead. Male. Yeah. So I act like a female right now or what? I mean, I'm not understanding your question. In Guru, you were the only lead actor. No, I wasn't the only lead actor in Guru. Mithun Da and Madhavan were male actors in that as well. I've not understood your question. यहाँ अभिषेक खुद का ही मजाक बना लेते हैं। वैसे मजाक से याद आया, सोनम कपूर जो एक बार राजकुमार राव के साथ इंटरव्यू दे रही थी, वो ये बताना शुरू कर देती है कि एक नेपो किड होने के बावजूद उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा था फिल्मों में काम करने के लिए। ये बात सुनकर राजकुमार राव भी हैरान हो जाते हैं। It took me 5 years to get my first film. But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. Because I auditioned my ass off. How I got to Sanjay Bhansali. So dad's like, who do you want to assist? I said, I want to assist Sanjay. So he's like, no. So I said, why not? He's like, he's like, Vidhu's making a film, go there. Adi's making a film, go there. I know these people. I don't know Sanjay, I've never worked with him. Sorry to cut you, but that's what I'm saying. That you had options. I had options. We go to him. Yeah, he's like being an outsider, you just can't go anywhere. You have like, where should I go? We all know सोनम कपूर ने कितना स्ट्रगल किया है, बट सबसे इलॉजिकल स्टेटमेंट का अवार्ड जाता है सनी देओल को, जिन्होंने अपना IQ 160 बता के खुद को अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड निकोला टेस्ला जितना स्मार्ट बता दिया। मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया था। My IQ was over 160 something it was. है? हाँ। शायद सनी देओल का IQ 160 ना हो, लेकिन उर्वशी का IQ 160 जरूर होगा। इसलिए वो हमेशा इंटेलिजेंट स्टेटमेंट देते रहती है और अपने झूठे अचीवमेंट्स के बारे में बताती है। I am a complete all-rounder actress. I do sing, I do perform, I do dance shows all internationally everywhere. I became the only girl in the history, पूरे हिस्ट्री की इकलौती लड़की जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीता है। Like after Shahrukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter when it comes to promoting the films. उर्वशी तो हमेशा ही अपने स्मार्ट इंटरव्यूज के चलते न्यूज में बनी रहती है, बट विद्युत जामवाल को इस इंटरव्यू में क्या हो गया था वो आज तक किसी को नहीं पता चला है। ये वही इंटरव्यू है जहां वो हर सवाल का जवाब काफी टाइम के बाद दे रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड ही नहीं है। Is it easier almost to fight than to act? How do you keep kind of honing your skills and pushing forward? All the gentlemen you've referred to are great action stars, but I'm the top martial artist in the world officially. विद्युत को तो एक बार फैंस माफ भी कर दे, बट रणवीर सिंह का ये स्टेटमेंट आज भी उनके फैंस को एम्बैरस कर देता है। वहीं दूसरी ओर शो के होस्ट करण जौहर उन्हें रोकने के बजाय खुद हंसते हुए दिखते हैं। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. ना तो रणबीर का ये स्टेटमेंट फनी था और ना ही अनन्या पांडे का नेशनल टेलीविजन पर ये करना। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. I did it. लेकिन अगला क्लिप ऑकवर्ड नहीं ऑफेंसिव है, जहां एक रिपोर्टर शाहरुख से ये पूछता है कि उन्होंने अपने देश के लिए आज तक किया ही क्या है। कितने सालों से हो सोशल मीडिया पे?
आपकी उम्र कितनी है? उससे तो कम ही हूँ। हाँ, कितना 2 साल 3 साल तो होगा। 10 साल से हूँ, 10 साल से सोशल मीडिया में। तो उसके ऊपर बहुत चीजें आती हैं जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आप बताओ कि देश के लिए आपने क्या, नहीं आप बताओ कि मैं पाकिस्तान का व्हाट आई डू फॉर माई कंट्री एंड एज आई डू इट इज नॉट, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं जो चैरिटी करता हूँ, जो काम करता हूँ, वो हम पर्सनल रखते हैं। सो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज द राइट। व्हाट आई डू एज चैरिटी, व्हाट आई डू एज सोशल सर्विस इज वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल टू मी एंड आई डोंट शेयर इट, स्पेशली नॉट ऑन सोशल मीडिया। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे इविल रिपोर्टर्स आखिर आते कहां से हैं, क्योंकि इस नेक्स्ट क्लिप में भी एक रिपोर्टर विद्या बालन से बार बार उनके बोल्ड सीन्स पर सवाल पूछता है। विद्या बालन को भी इंटीमेट सीन करने पड़ेंगे सक्सेस करने के लिए अपने आप को। नॉट सक्सेसफुल बनने के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी जरूरी नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हॉट सीन करें, क्लोजअप सीन्स करें, विद्या बालन से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। पर आपने भी कहा मैं भी तैयार हूँ, पर रोल है ही नहीं। नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है कि मैं लोग कहते अगर रोल हो तभी ना? नहीं रोल हो तो जैसे मैंने परिणीता में की तो आइटम नंबर टाइप चीट नहीं करेंगे आप कभी? मेरे ख्याल से तो नहीं। बट सबसे ऑकवर्ड मोमेंट तो वो था जब सलमान से बिग बॉस का प्रमोशन करवाया जा रहा था, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वो हर सवाल का उल्टा ही जवाब देते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट डिश? आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? आपका दिमाग। आपको सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ लगती है मुंबई में? मेरे घर में। ओके, इफ देयर इज एनी वन एडिक्शन, जैसे अगर सोशल मीडिया हो या फोन हो, क्या आपको ऐसा कोई भी एडिक्शन है? इंटरव्यूज देने का मुझे बहुत शौक है। आई एम रियली एडिक्टेड टू गिविंग इंटरव्यूज। वही मेरे से एक चीज छोड़ी नहीं जाएगी। What is the first thing that you do when you wake up? Because बिग बॉस के घर में तो म्यूजिक से उठते हैं, तो आप सबसे पहले उठकर क्या करते हैं? मैं सबसे पहले उठ कर इंटरव्यूज देता हूँ मैं।